आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन द्वारा 15 जुलाई को विधानसभा का घेराव किया जाएगा। लंबित मांगों के निराकरण को लेकर आंदोलन की घोषणा की गई और 7 से 13 जुलाई तक विधायक सांसदों को सौंपे जाएंगे ज्ञापन। ध्यान से सहायक शिक्षकों के इस वीडियो को आप देखें और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ये फ़ौरन चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमसे जुड़े रहें और वीडियो आपको लगातार डायरेक्ट मिलता रहे। रविंद्र कुमार राठौर, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन। आज हम लोग अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें हमारी प्रथम मांग मोदी की गारंटी को लेकर है। अभी मैं आप लोगों को एक मोदी की गारंटी का इनका घोषणा पत्र दिखाता हूँ। इसमें इन्होंने स्पष्ट किया था कि सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर सभी कर्मचारियों को क्रमोन्नति का लाभ देंगे। आज सरकार को बने 2.5 वर्ष से अधिक हो गए, लेकिन अभी तक मोदी की गारंटी पूरी नहीं हुई है और इस प्रदेश के हजारों सहायक शिक्षक इस गारंटी से वंचित हैं और उनकी वेतन विसंगति बरकरार है। इसे लेकर के हम आगामी विधानसभा सत्र में जो मानसून सत्र चल रहा है, अगर हम अभी अपने उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, अगर सार्थक वार्ता नहीं होगी तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, एक दिन का विधानसभा घेराव करेंगे। दूसरी मांग हमारी यह है कि अभी पूरे छत्तीसगढ़ में इन्होंने डेडलाइन जारी किया था कि हम 15 अगस्त तक 15 जुलाई तक अपना पदोन्नति कर देंगे, लेकिन पदोन्नति का भी कुछ अता पता नहीं। 20-20 साल हो गया एक ही पद पर और अभी तक पदोन्नति के लिए इनके द्वारा जो कार्रवाई है वो बहुत ही कछुआ चाल चल रहा है और साथ ही साथ अभी इसमें वरिष्ठता का ध्यान रखा नहीं जा रहा है। हमारी मांग है कि वरिष्ठता के आधार पर छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को पदोन्नति दी जाए। अभी वर्तमान में 1 सितंबर 2025 को जो जजमेंट आया है टेट अनिवार्यता को लेकर, इस टेट अनिवार्यता को लेकर के छत्तीसगढ़ के शिक्षक बहुत ही भयभीत हैं। हम लोग देख पा रहे हैं शिक्षक संगठन होने के नाते कि अन्य राज्यों में अभी हाल ही में 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभागीय परीक्षा लिया गया, तो वहां के जो शिक्षकों में सेवा सुरक्षा को लेकर के जो डर था वो खत्म हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में सेवा सुरक्षा को लेकर के डर बरकरार है और इसकी वजह से उनको पदोन्नति में भी नुकसान हो रहा है। अगर उन्होंने 18 साल 20 साल सेवा दी है, अगर उनके पढ़ाने से डॉक्टर इंजीनियर बने हैं, बड़े बड़े पद पे गए हैं, फिर भी उनके सेवा सुरक्षा को लेकर वो भ्रम भी है और उनको पदोन्नति का भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि राज्य सरकार अन्य राज्यों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए एक तय करे कि मैं ये टेट की परीक्षा विभागीय कराएंगे या एक आश्वस्त करे कि आपको पदोन्नति में हम मौका देंगे, क्योंकि 2028 तक का समय इसके लिए है। चौथा बिंदु है कि आज भले ही हमको शिक्षक कहला रहे हैं, लेकिन हमको जो हमारा सेवा जब से हम नौकरी लगे थे तब से नहीं मान रहे। 2018 से जब से हमारा संविलियन हुआ है तब से हमारी सेवा को काउंट किया जा रहा है, तो हमारे बहुत सारे साथी रिटायर हो गए जो पूर्ण पेंशन के हकदार हैं, जिन्होंने अपना पूरा शरीर लगा दिया इस छत्तीसगढ़ को बनाने में, ननिहाल को गढ़ने में। आज उदाहरण के तौर पर हमारे बगल में बैठे हैं रंजीत बनर्जी, दादा रिटायर हो गए, 1000 रुपये भी पेंशन इनको नहीं मिलता, जबकि छत्तीसगढ़ में OPS बहाल हो चुका है। वेतनमान का 50% इनको मिलना था लेकिन नहीं मिल रहा है। इसलिए प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा बढ़ा करते हुए पूर्ण पेंशन से समस्त लाभ हमारा चौथा बिंदु है। पूरे प्रदेश में अभी बहुत सारे विषयों को लेकर लगातार सरकार की ओर से आदेश निर्देश निकाले जा रहे हैं और हम बात करते हैं गुणवत्ता की। पिछले वर्ष हमने देखा कि सरकार गुणवत्ता वर्ष मना रही थी और बहुत सारे शालाओं के युक्तिकरण हुए और सरकार की मंशा थी कि उस स्कूल में पढ़ाई हो, लेकिन अब विद्यालय एकल शिक्षक ही हो गया। अब एक शिक्षक पढ़ाएगा कि ऑनलाइन काम करेगा कि VSK एप्लीकेशन में अपना थंब लगाएगा कि क्या करेगा, ये समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए सरकार को शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए एकल शिक्षक की जो शाला है वहाँ अन्य शिक्षक भेजने चाहिए। साथ ही साथ सरकार के द्वारा एक एप्लीकेशन लाया गया है विद्या समीक्षा केंद्र VSK एक बहुत अच्छा, मैं नहीं बोलूँगा, बहुत ही जटिल हो चुका है।
क्योंकि उसमें ऑनलाइन अटेंडेंस देना है और छत्तीसगढ़ के शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसमें नेटवर्क की समस्या है। हमारे बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ नेटवर्क नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं कि उनके पास वो वाले हेडसेट नहीं है जिसमें वो वर्जन एक्सेप्ट करे। तो इन तकनीकी खामियों को दूर करना पड़ेगा और आने वाले समय में इनके द्वारा कहा जा रहा है कि सिर्फ बीएसके से ही वेतन निकाला जाएगा, जो सर्वथा गलत है। पहले उसकी तकनीकी खामियों को सुधारे, उसके बाद बीएसके को लागू करें। साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ में जब युक्तिकरण हुआ तो वित्तीय प्रभाव को लेकर के आज प्राथमिक शाला के शिक्षक एक चाप के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि जहां मिडिल और प्राइमरी मर्ज हुआ है वहां प्रधान पाठकों के अधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिए गए हैं, जबकि यूडाइस आज भी जीवित है। अलग अलग यूडाइस होने के बाद भी सरकार द्वारा ऐसा कोई पहल नहीं किया जा रहा कि दोनों को समान मान्यता मिले, दोनों को वित्तीय अधिकार मिले। तो हमारी मांग है कि अगर एक ही कैंपस में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं तो इन दोनों विद्यालयों में, चूंकि प्राथमिक में भी प्रधान पाठक है, माध्यमिक में भी प्रधान पाठक है, तो वित्तीय अधिकार में सचिव और कोषाध्यक्ष के जो पद हैं वो एक दूसरे में विभाजन किए जाए, जिनमें इनके बीच सामंजस्यता बढ़ी रहे और साथ ही साथ जो विद्यालय की जो मूलभूत आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो सके। इन सभी मांगों को लेकर के हम आगामी 15 जुलाई को एक दिवसीय विधानसभा घेराव करेंगे। अब इससे संबंधित आपके जो भी सवाल है वो साधारण होंगे। धन्यवाद। उस तारीख से और संलग्नीकरण की तारीख अलग है दोनों, तो उस तारीख से आप कंसिडर किया गया। जब सरकार ने संलग्नीकरण किया था उस समय आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? देखिए, संलग्नीकरण की वो संविलियन है। हाँ सॉरी, संविलियन। सर, संविलियन को लेकर जो आपको सवाल है, इसमें वित्त नियम 2009 के खंडीका क्रमांक 3 में स्पष्ट है कि आपके पूर्व सेवाओं की गणना क्रमोन्नति के लिए की जाएगी, पेंशन के लिए किया जाएगा। लेकिन यहाँ जो खंडीका क्रमांक 4 है उसमें समस्त लाभ ये 1 जुलाई 2018 से दे रहे हैं, जबकि यही जो पंचायत विभाग के कर्मचारी हैं, हम लोग पहले पंचायत के कर्मचारी थे, पंचायत विभाग के कर्मचारियों को भी पूर्ण पेंशन मिल रहा है। तो सरकार को कम से कम जिस दिन से हमारी पुरानी सेवा है, एनपीएस जिस दिन से काटा गया है उस दिन से कम गणना करनी चाहिए, जिससे ओपीएस का लाभ हमारे शिक्षकों को मिल सके। ओपीएस का लाभ और एनपीएस तो दोनों चीज अलग हो गई ना। ओपीएस का तो लाभ अभी किसी को है ही नहीं। 2004 के बाद फॉर्म भले भराए गए हैं, लेकिन उसका कंफर्मेशन कहाँ है? नहीं, छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू है और लागू है, लेकिन 17,000 करोड़ जब तक आएगा नहीं तब तक पेंशन की पात्रता होगी कैसे? रुका हुआ है। एनपीएस तो पैसा फ्रीडा में फंसा हुआ है, लेकिन जो पेंशन है वो पेंशन की एक ऐसी गणना की जाएगी कि जो सम्मानजनक पेंशन है, आंशिक पेंशन का लाभ कम से कम हमारे शिक्षकों को मिलना चाहिए। जो अन्य विभाग के कर्मचारी, जैसे जनगणना कर्मचारी यहाँ बैठे हैं,